प्रीवियस पेजेस में हमने पढ़ा कि पिवट एनिमेटर में स्टिक फिगर कैसे ऐड की जाती है। अब हम जानेंगे समझेंगे कि अनियन स्किन क्या है और उसको कैसे यूज़ किया जाता है। Onion skin shows the various relative positions of a figure from multiple frames when you edit a stick figure in the frame area। जब आप फ्रेम एरिया में स्टिक फिगर को एडिट करना चाहते हो तो उसमें मल्टीपल फ्रेम्स होते हैं, उसमें बहुत सारे फ्रेम्स आप बनाते हो, तो उन फ्रेम्स को आप अनियन स्किन के रूप में दिखा सकते हो। आपकी मेन स्क्रीन की अनियन स्किन के रूप में आप पिवट एनिमेटर में दिखा सकते हो। वो बहुत इम्प्रेसिव, बहुत इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल लगता है। वन और मोर translucent figures are displayed on top of each other so that you can trace the movement of that figure। उससे आपकी जो फिगर है उसकी जो मूवमेंट है, अगर आप पीछे सारी जो मूवमेंट्स है आपने अपनी ऐड फ्रेम करके अपनी टाइमलाइन में सेव किया है ना, वो सेव की हुई जो फिगर्स है वो आपकी जो मेन फिगर है उसमें पीछे परछाई के जैसे दिखाई देगी, साई के रूप में दिखाई देगी। इनको क्या बोलते हैं? अनियन स्किन्स। ये आपकी एनिमेशन को इम्प्रेसिव बनाती है। दिस हेल्प अस टू डिसाइड द राइट फिगर मूवमेंट। आपकी जो मेन फिगर है उसकी जो मूवमेंट है उसको दिखा, वो आपकी जो ये पिवट एनिमेटर में फिगर्स हैं वो 2D हैं। 2D फिगर्स को समझना कि वो क्या करना चाह रहा है, उसको उस एनिमेशन में आप क्या दिखाना चाह रहे हो, 2D फिगर्स से दिखाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब हम अनियन स्किन यूज़ करते हैं तो उससे वो क्लियर होता है कि आप क्या दिखाना चाह रहे हो, किधर आपकी जो फिगर है वो किधर, आपकी जो फिगर है वो किस साइड पर जाना चाह रही है, क्या मूवमेंट करना चाह रही है, वो आपका अनियन स्किन आपको शो करता है। अरे यार, आर 2 टाइप्स ऑफ अनियन स्किन प्रीमिलरली डिस्प्लेड इन द फ्रेम एरिया। फ्रेम एरिया में 2 तरह की अनियन स्किन दिखाई देती हैं। बैकग्राउंड अनियन स्किन शो ऑल द फिगर्स फ्रॉम द प्रीवियस फ्रेम। जो बैकग्राउंड अनियन स्किन है उसमें आपकी सारी जितनी भी आपने फिगर्स की मूवमेंट की जो फ्रेम बनाई हैं वो सारी ऐड आप अपनी मेन फिगर में ऐड करोगे, तो वो होती है बैकग्राउंड अनियन स्किन। द अनियन स्किन अपीयर्स बिहाइंड द फिगर इन द करंट फ्रेम। जो नया फ्रेम है उसमें आपकी जो मेन फिगर है उसके पीछे आपकी सारी जितनी भी आपने मूवमेंट की फ्रेम बनाई है, फ्रेम करके फिगर बनाई थी, वो सारी एक एक करके उसकी परछाई के जैसे आपको दिखाई देंगी। वो है बैकग्राउंड अनियन स्किन। सेलेक्टेड फिगर अनियन स्किन्स आर डिस्प्ले जस्ट बिहाइंड द सेलेक्टेड फिगर। ये केवल जो आपकी सेलेक्टेड फिगर है, मेन फिगर है, उसके पीछे जो एक फिगर आप ऐड करोगे अपनी फ्रेम में से, वो फिगर सेलेक्टेड फिगर अनियन स्किन होती है। मल्टीपल अनियन स्किन शो अप फ्रॉम द प्रीवियस फ्रेम्स बिकॉज देयर ट्रांसपेरेंसी इंक्रीजेज एज दे गेट क्लोजर टू द सेलेक्टेड फिगर। जब वो जो आपकी मेन फिगर है वो आगे चलती है, बढ़ती हुई दिखाई देती है, तो जो पीछे ही अनियन स्किन्स होती हैं वो उसके पीछे पीछे चलती हुई ऐसे दिखाई देती हैं कि ऐसा लगता है कि वो आगे आगे चलता जा रहा है और उसकी परछाई पीछे आपको दिखाई देती है। सेटिंग द नंबर ऑफ अनियन स्किन्स फॉर अ फिगर। पिवट एनिमेटर अलाउज यू टू चेंज द नंबर ऑफ अनियन स्किन फॉर अ फिगर इन द फ्रेम। यानी आप 1 रखना चाहते हैं, 2 रखना चाहते हैं, 3 रखना चाहते हैं, आप उसको चेंज कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट दिस नंबर इज़ मैंशनड एट 0 टू अवॉइड लैग इन द एनिमेशन को रोक ना दे। जो अनियन स्किन का नंबर रखा गया अपने आप से पिवट एनिमेटर में दिया गया वो 0 रखा गया। आप उसमें कितना भी उसमें हाउएवर द नंबर कैन बी सेट इन द रेंज ऑफ 0 to 9। आप उसमें 0 से लेके 9 तक अपनी अनियन स्किन को ऐड कर सकते हो। टू सेट द नंबर ऑफ अनियन स्किन इन द पिवट एनिमेटर विंडो, क्लिक द एडिट टैब एट द एडिट मेन्यू। विंडो में जो आपकी ये विंडो है, इस विंडो में यहाँ एडिट लिखा होता है। यहाँ इसमें यहाँ फाइल और एडिट लिखा होता है। यहाँ इस विंडो से इस एडिट ऑप्शन को लेना है। एडिट ऑप्शन में से एडिट मेन्यू आपको खुल के दिखाई देगा। एडिट मेन्यू आपको ये साइड में दिखाई दे रहा है, शो हो रहा है। उसमें आपको क्लिक ऑप्शंस पे क्लिक करना है। ये देखिए, ये ऑप्शंस है ब्लू कलर में। ऑप्शंस पे क्लिक किया
द ऑप्शन डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। उससे क्या होगा, ऑप्शन डायलॉग बॉक्स आपका खुल के आएगा, दिखाई देगा। अंडर द अनियन स्किन सेक्शन सेलेक्ट और एंटर द रिक्वायर्ड वैल्यू इन द स्पिन बॉक्स, फॉर एग्जांपल सेलेक्ट द वैल्यू एज 2। ये मैंने बताया ऊपर, आपको वहाँ टू सेलेक्ट कर रखा है। आपको जो आपको डिज़ायर्ड वैल्यू है, आप जितना अनियन स्किन अपना फिगर का रखना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं। अनियन स्किन फ्रॉम द 2 प्रीवियस फ्रेम्स अपीयर इन द फ्रेम एरिया। वहाँ 2 लिखा है तो आपकी 2 पहले फ्रेम्स आपकी जो मेन फिगर है उसके पीछे 2 लिखा है तो आपकी जो मेन फिगर है उसके पीछे 2 फ्रेम्स फिगर ऐड होके आपको दिखाई देंगे। सेलेक्ट द शो अहेड चेक बॉक्स टू डिस्प्ले द अनियन स्किन्स टू ऑफ द नेक्स्ट फ्रेम्स, क्लिक ओके। उसके बाद शो अहेड पे जाना है और शो अहेड के बाद आप ओके कर देंगे। अनियन स्किन्स फ्रॉम द 2 प्रीवियस एंड नेक्स्ट फ्रेम्स अपीयर इन द फ्रेम एरिया। जो मेन स्किन है और 2 पहली मेन फ्रेम है वो आपकी मेन फिगर के पीछे दिखाई देंगी, उसको अनियन स्किन बोला जाएगा। परफॉर्मिंग मल्टी फिगर सिलेक्शन, यू कैन सेलेक्ट मल्टीपल फिगर्स एट द सेम टाइम इन द फ्रेम एडिटिंग एरिया। आप अपने फ्रेम एरिया में देखिए दिखाई दे रहा है, आप अपने एरिया में मल्टीपल फिगर्स ऐड कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 कितना भी, जितना आपको रिक्वायर्ड है, आप चाहते हो अपनी एनिमेशन में उतना आप फिगर को ऐड कर सकते हो। इन पिवट एनिमेटर द मल्टी फिगर सिलेक्शन ऑप्शन अलाउज यू टू अप्लाई द सेम एक्शन टू मल्टीपल फिगर्स एट द सेम टाइम। अगर आपको एक जैसी ही बहुत सारी फिगर्स चाहिए तो आप मल्टी फिगर सिलेक्शन में जाएंगे और वहाँ से आप सेम फिगर पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो आप चाहते हैं, जिस फिगर को बनाना चाहते हो उसकी जैसी सेम फिगर्स, बहुत सारी मल्टी फिगर्स बन के आ जाएंगी। मल्टी फिगर्स मतलब बहुत सारी नंबर्स में, मतलब बहुत सारी फिगर्स वैसे ही सेम बनकर आ जाएंगे। पिवट एनिमेटर द फ्रेम एरिया डिस्प्लेस मल्टीपल फिगर्स। फ्रेम एरिया में आपकी मल्टीपल फिगर्स दिखाई देंगी विच में बी क्रिएटेड और लोडेड फ्रॉम अदर सोर्सेज, जिसको आप बना भी सकते हो और दूसरे सोर्सेज से ले भी सकते हो। दूसरे सोर्सेज मतलब नेट, इंटरनेट का यूज़ से भी आप अपने फिगर्स को ऐड कर सकते हो। द ओरिजिन हैंडल अपीयर्स इन ऑरेंज कलर एंड द सेगमेंट हैंडल्स अपीयर इन रेड कलर। आपको ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि यहाँ पर एक ऑरेंज कलर का डॉट होता है, उसे ओरिजिन हैंडल कहा जाता है, और जो ये यहाँ हैंड है, लेग है, इनके साइड पे रेड कलर के डॉट्स होते हैं, उन रेड कलर्स के डॉट्स को हैंडल, सेगमेंट हैंडल कहा जाता है। टू सेलेक्ट मल्टीपल फिगर्स क्रिएट और लोड द रिक्वायर्ड फिगर टाइप, या तो आप बना सकते हो या लोड भी कर सकते हो फिगर को। होल्ड डाउन द शिफ्ट की एंड क्लिक एनी हैंडल ऑफ ए फिगर टू सेलेक्ट इट। आप फिगर शिफ्ट की लेंगे, इससे भी सेम फिगर बना सकते हैं। आपकी ये फिगर दिखाई दे रही है, इस फिगर से भी आप सेम फिगर बना सकते हैं। आप इसको होल्ड करो, शिफ्ट की दबाओ और आपके साथ के साथ इसको यहाँ पर ऐसे रख दो ड्रैग करके माउस को, तो यहाँ आपकी जितनी भी आप मल्टीपल फिगर बनाना चाहते हो ये बनकर आएंगे। रिपीट फॉर ऑल द फिगर्स, आप ऐसे ही रिपीट कर करके बहुत सी फिगर्स बना सकते हो। कैन आल्सो क्लिक एंड ड्रैग टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल अराउंड द डिजायर्ड फिगर्स टू सेलेक्ट दैम। आप उनके साइड पे रेक्टेंगल भी बना सकते हो और क्लिक भी कर सकते हो, जिससे आप जो डिज़ायर्ड फिगर है, आप जो फिगर चाहते हो उसके चारों तरफ रेक्टेंगल बना सकते हो, उसको क्लिक कर सकते हो। टू सेलेक्ट ऑल फिगर्स अवेलेबल इन फ्रेम एरिया क्लिक एडिट एंड क्लिक सेलेक्ट ऑल फिगर्स अल्टरनेटली प्रेस कंट्रोल ए। सारी फिगर जो आपकी फ्रेम एरिया में बनी हुई है, ये जो फ्रेम एरिया, ये जो एरिया होता है इसे फ्रेम एरिया कहते हैं। सारी फ्रेम एरिया में जो फिगर्स बनी होती है उनको सेलेक्ट करने के लिए एडिट पे जाएंगे, सेलेक्ट ऑल फिगर्स करेंगे और आपके जो कीबोर्ड है कीबोर्ड से Ctrl+A को क्लिक करेंगे तो आपकी सारी जो ये फ्रेम एरिया में फिगर्स है वो सिलेक्ट हो सकती है। टू डिसेलेक्ट मल्टीपल फिगर्स, और इतनी सारी फिगर्स को हमें सेलेक्ट नहीं करना है, होल्ड ऑन द शिफ्ट की एंड क्लिक एनी हैंडल ऑफ वन फिगर। शिफ्ट की को दबा कर रखिए और इसमें किसी भी फिगर के एक हैंडल को क्लिक करिए। रिपीट टिल यू हैव डिसेलेक्ट ऑल द रिक्वायर्ड फिगर्स।
यानी आपको इसको डिसेलेक्ट, ये इतनी सारी आपने सेलेक्ट कर रखी हैं, इसमें से आपको इसको डिसेलेक्ट करना है, मतलब इसको हटाना है आपके सेलेक्ट वाले सिलेक्शन से। तो आप इसको ऐसे माउस से क्लिक करके रखेंगे और शिफ्ट की दबाएंगे, शिफ्ट की प्रेस करेंगे तो आपकी ये डीसेलेक्ट हो जाएगी, मतलब ये सिलेक्शन में से हट जाए करेंगे। हम इस पर माउस को ड्रैग करके रखेंगे और वो कीबोर्ड से शिफ्ट की को प्रेस करेंगे और हमारी ये भी डिसेलेक्ट हो जाएगी, हमारी ये सिलेक्शन में से हट जाएगी। टू मूव द सेलेक्टेड फिगर्स क्लिक और ड्रैग एनी ऑरेंज हैंडल एंड प्रेस द एरो कीज। ये आपको मैंने पहले ही दिखाया है, बताया है, करके दिखाया है। यहाँ ऑरेंज डॉट जो ओरिजिन हैंडल है उसको हम प्रेस करके रखेंगे, ड्रैग करके रखेंगे और उसे ड्रैग करके माउस को बिना माउस से फिंगर को हटाए बिना दूसरी तरफ रखेंगे तो ये हमारी फिगर यहाँ से मूव कर जाएगी, ये साइड पे आ जाएगी। टू रोटेट एंड स्केल द सेलेक्टेड फिगर्स होल्ड डाउन द ऑल्ट की एंड क्लिक द एंड ड्रैग एनी रेड हैंडल। अगर हमें इस फिगर को, जैसे ये हैंड हमारा ऊपर की साइड पे अगर थोड़ा सा, और हमें इस हैंड को ऐसा ही हैंड इधर रखो, हमें लेफ़्ट साइड पे कर देना है, मतलब बैक साइड दिखानी, ऐसे लगे कि ये इस जो हैंड है इधर आ जाए और ये हैंड इधर आ जाए। इसके लिए क्या करना है, ऑल्ट की को प्रेस करना है और इस जो हमारी फिगर को जिसको हमको रोटेट करना है उसको हम ड्रैग करके रखेंगे और कीबोर्ड से ऑल्ट की यूज़ करके हम इसको रोटेट कर सकते हैं। जॉइनिंग फिगर्स इन पिवट एनिमेटर यू कैन जॉइन 2 और मोर फिगर्स टू क्रिएट ए सिंगल फिगर। पिवट एनिमेटर में आप 2 या 2 से ज़्यादा फिगर्स को ऐड करके एक छोटी फिगर, एक कंप्लीट फिगर बना सकते हो। जॉइनिंग फिगर्स अलाउज यू टू मूव मल्टीपल फिगर्स एट वंस। और जो आप फिगर्स बनाओगे उससे आप मल्टीपल फिगर भी बना सकते हो, बहुत सारे फिगर्स भी बना सकते हो। You can also join 2 figures in to relate them or show a single figure with differently colored segment। आप 2 फिगर भी बना सकते हो एक दूसरे से जुड़ी हुई, या फिर एक फिगर भी बना सकते हो उसमें कलर सेगमेंट यूज़ करके उसको डिफरेंट बना सकते हो। मतलब एक ही फिगर को 2 बार बना के उसमें डिफरेंट कलर करके उसे डिफरेंट दिखा सकते हो। बाय जॉइनिंग फिगर्स को जोड़ के यू कैन क्रिएट एन इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर ऑफ मल्टीपल फिगर्स विदाउट फॉर्मिंग ए लूप। आप जॉइन कर रहे हो फिगर्स को और उनको जो लूप है उसको बनाए बिना भी मल्टीपल मतलब बहुत सारी फिगर्स आप इंटरकनेक्ट कर सकते हो, स्ट्रक्चर मतलब एक दूसरे को फिगर को जोड़ के बना सकते हो। तो जॉइन फिगर्स, इसके लिए क्या करना होगा, इन द फ्रेम एरिया सेलेक्ट ए फिगर। फ्रेम एरिया में से ये फ्रेम एरिया होता है, बताया ना, तो फ्रेम एरिया से सेलेक्ट करेंगे जिस फिगर को हमें थोड़ा चेंज देना है उस फिगर को सेलेक्ट करेंगे। इन फिगर कंट्रोल ये एक फिगर कंट्रोल है। क्लिक द जॉइन अनजॉइन फिगर टू अनदर आइकन। हाँ, इसमें से हमें ये जॉइन अनजॉइन फिगर टू अनदर आइकन लेना है। द कलर ऑफ हैंडल्स फॉर अदर फिगर्स चेंजेस टू वाइट। जो अदर फिगर है उसका जो कलर है वो वाइट हो जाएगा। देखो ये कलर वाइट हो गया। मैंने हम इसमें से इस फिगर को बना दिया है, हमने इस फिगर से इस फिगर को बना दिया है। क्लिक द फिगर यू वांट टू जॉइन विद द सेलेक्टेड फिगर। फिर आप इस फिगर से जोड़ना चाहते हैं, इसको मैंने क्लिक किया, हम इसको क्लिक करेंगे। द फिगर आर जॉइन एंड बोथ शेयर अ कॉमन ओरिजिन विद वाइट हैंडल। और इसको हम यहाँ पर जब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये जब यहाँ पर जॉइन होके आएगी, देखिए यहाँ पर एक ये वाइट हैंडल दिखाई दे रहा है आपको। वाइट हैंडल से ये हम जुड़ गई है इससे, साइकिल से। एक ये बॉय, ऐसा लग रहा है ना कि साइकिल बॉय लेके जा रहा है। तो ये इस तरह से आप 2 फिगर को एक दूसरे से जोड़ सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, एक दूसरे के पास रख सकते हो। टू सेपरेट द फिगर, और दूर करने के लिए सेलेक्ट द जॉइंट फिगर। पहले जॉइंट फिगर को सेलेक्ट करेंगे, ये जो दोनों जुड़ी हुई फिगर है इनको सेलेक्ट कर देंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम द फिगर कंट्रोल में से जॉइन अनजॉइन फिगर टू अनदर आइकन फिर से लेंगे। द कलर ऑफ द कॉमन
वाइट ओरिजिन हैंडल चेंजेस टू ऑरेंज, और जो ये वाइट ओरिजिन हैंडल है ये फिर से ऑरेंज बन जाएगा। टू सेपरेट द फिगर क्लिक द ओरिजिन हैंडल एंड ड्रैग द फिगर अवे, और इसमें से फिर जब ये ऑरेंज बन जाएगा इसको हम यहाँ से क्लिक करेंगे, और यहाँ से क्लिक करने के बाद जिसमें यहाँ से इन्होंने यहाँ से क्लिक करके इसको उठा के यहाँ रख दिया, उसी ये ऑरेंज हो जाएगा। पहले वो जब हम जुड़ेगा तो ये वाइट रहेगा, और जब ये अलग होगा तो ये ऑरेंज हो जाएगा। Now we have completed the chapter, the pivot animator. I hope you have understand it. आपने ये अच्छे से समझा होगा और आपको इसको अच्छे से सुनना है, रीड करना है और समझना है। थैंक यू।